प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हुए 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन अब तक प्रयागराज में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ शून्य है। दरअसल ऐसा यूं क्योंकि मौनी अमावस्या में जैसे भगदड़ मची थी, वैसी भीड़ एक बार फिर से महाकुंभ में लगातार इकट्ठी होती जा रही। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही वीआईपी कल्चर, वही वीआईपी दर्शन और वही वीआईपी स्नान वाली इंतजाम। दरअसल प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आलम यह है कि प्रयागराज पूरी तरह से चोक हो चुका है। जाम से गाड़ियां सिर्फ घिसट रही हैं और एक एक घंटे में 20-20 मीटर का फासला तय हो पा रहा है। प्रयागराज में भीषण जाम ऐसा लगा है कि सड़कों पर वाहनों का रेला लग गया है और अब लगातार बीते कई दिनों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को पटरियों का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़कें पूरी तरह फुल हैं। अब रेलवे की पटरियों के माध्यम से लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं और पैदल चलने को मजबूर हैं। प्रयागराज में करीब 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल करके संगम घाट में स्नान करने को श्रद्धालु मजबूर हैं। वहीं वापसी का भी कोई फायदा नहीं है। वापसी का भी रास्ता उन्हें वैसे ही तय करना पड़ रहा है। प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंच रहे तमाम श्रद्धालु प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 हाईवे में फंसे हुए हैं। बांदा से या फिर फतेहपुर या फिर प्रतापगढ़ या फिर वाराणसी या फिर सतना की ओर से आने वाला हाईवे हो, सभी तरफ जाम लगा हुआ है। प्रयागराज का आलम यह है कि सड़कें वाहनों से पटी पड़ी हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों को पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से शहर में ध्वस्त है। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लगातार महाकुंभ ट्रेंड हो रहा है और सोशल मीडिया पर जाम से जूझ रहे तमाम लोगों की तकलीफें सामने आ रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था के बीच में, इतनी बड़ी भीड़ के बीच में एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है, तो बाकी व्यवस्थाओं का क्या होगा? अगर कोई बीमार हो जाता है तो सब कुछ भगवान भरोसे है और उसकी जान भी महाकुंभ के भरोसे है। महाकुंभ में पहुंचने वाले तमाम लोगों को जहां जैसे रास्ता मिल रहा है वैसे पैदल पहुंच रहा है। स्टेशन तक पहुंच जाने के बाद पैदल ही चलना पड़ रहा है। इसके अलावा वाहनों से आने वाले लोग भी 15-20 किलोमीटर पहले ही रोक दिए जा रहे हैं और हाईवे के हाईवे जाम पड़े हुए हैं। हालात ये हैं कि सड़कें छोड़ करके लोग पटरियों पर चल रहे हैं। महाकुंभ शहर और कुंभ क्षेत्र के लगभग सभी 7 हाईवे जो प्रयागराज जा रहे हैं वहाँ पर भयंकर भीड़ है और बद इंतजामी है। यहाँ वहाँ हर ओर वाहन खड़े हुए हैं। प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से प्रयागराज के लोकल के रहने वाले लोग निकल नहीं पा रहे। वकील हाई कोर्ट नहीं पहुँच पा रहे। बाबू और अन्य लोग अपने दफ्तरों में जाने के लिए जूझ रहे हैं। झूसी हो, अंदावा हो, सहसों हो, फाफामऊ हो, तेलियरगंज हो, नैनी हो, हर ओर जाम लगा हुआ है। जरूरी काम अगर किसी को पड़ जाता है तो दफ्तर तो छोड़िए, अस्पताल जाना भी दूरभर हो गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ बॉर्डर से लेकर रीवा बॉर्डर तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। कटनी, रीवा, मैहर की ओर जाने वाले तमाम रास्ते फुल हैं। प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। प्रशासन कहाँ है कोई पता नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था शहर में है भी, इसकी कोई जानकारी या यूं कहें कि किसी प्रकार की कोई रत्ती भर जू नहीं रेंग रही। लगातार लोग ट्विटर पर इस जाम की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यूँ तो प्रयागराज पुलिस समेत माघ मेला की पुलिस हर एक ट्वीट का जवाब देती है, वाहवाही करने में पीछे नहीं हटती, लेकिन अब बद इंतजामी का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार की रात से सुबह तक बैरहना से लेकर मामा भांजा तालाब तक भीषण जाम दिखाई दिया और रविवार को भी हालात ऐसे ही रहे। वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं। दोनों लाइनों पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। वहीं वीआईपी के लिए व्यवस्था ऐसी है कि रॉन्ग साइड से भी वीआईपी की गाड़ियां आ जा रही हैं। वीआईपीओं के लिए यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। सिर्फ आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग हताश हो रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने पूरे सिस्टम को ऐसा लगता है जैसे हाईजैक करने के बाद फेल कर दिया है। अब उन अधिकारियों की बनाई हुई पूरी व्यवस्था फेल नजर आ रही है। इसी बीच में अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर फिल्में टैक्स फ्री हो सकती हैं तो तमाम हाईवे के लगने वाले टोल टैक्स भी फ्री हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था आपकी है और महाकुंभ में जाने वाले वाहनों को इतने जाम के बाद अगर पहुंचने को मिल रहा है, ऊपर से टैक्स का बोझ दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अब देखना है कि
कुंभ के इस महाजाम से मुक्ति कब मिलती है और अधिकारियों की निद्रा कब टूटती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।